डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे, हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली 4.1, 2 एंड 3। अब हम आ गए एक्सरसाइज 4.4 पे। तो बिल्कुल आसान बच्चे मेथड है। अगर आपने मेरी वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी है इस चैप्टर्स की, तो जाके काइंडली वो वीडियोस देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। हमने जितने आसान मेथड के साथ बाकी एक्सरसाइज को सॉल्व किया, इसी तरीके से हम बच्चे 4.4 को भी ईजिली सॉल्व करेंगे। तो देखें बच्चे, हमारे पास ये सवाल है, हमारे पास है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाई फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास बच्चे ये वैल्यूज़ है, हमने क्या करना है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, करना किसका, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3 एंड 4। हम बच्चे वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर उसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन, जो आंसर आएगा उसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं हम ये सवाल। अच्छा बच्चे, हमारे पास पहला सवाल है एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसके लिए हमें इसके पेयर बनाने होंगे। तो पेयर बच्चे हमने इस तरीके से बनाने हैं कि ये जो हमारे पास पहली और तीसरी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करना आपस में, हमारे पास आ जाता है 16x का स्क्वायर। तो फिर हमने दरमियान वाली वैल्यू को बच्चे इस तरीके से चेंज करना होता है, इसके इस तरीके से पेयर बनाने होते हैं कि अगर इनके पेयर को जमा करो ना तो हमारे पास -8x आ जाए। लेकिन जब इसके पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ तो हमारे पास जो पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई करवाया था ना, जो आंसर आया था वो आना चाहिए। चलिए हम इसके पेयर बनाते हैं बच्चे। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो मैं इसके पेयर बच्चे बनाता हूँ, एक्स का स्क्वायर -4x प्लस 16। देखिए बच्चे, -4x -8x बन गया। लेकिन जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 4 4 16, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पेयर्स क्या है बच्चे, बिल्कुल सही है। हमारी इक्वेशन ये थी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। इन दोनों में से देखो अब क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में बच्चे कॉमन आ रहा है एक्स। मैं एक्स को कॉमन लिखता हूँ। यहाँ पे एक्स की दो वैल्यू से एक बच गई, ये एक ही थी तो हमने बाहर निकाल ली। हमारे पास यहाँ पे बच गया था फिर -4। अगर बच्चे यहाँ पे माइनस आया ना, हम जो दूसरा पेयर बनाएंगे उसके साथ भी क्या आना चाहिए, माइनस। हम यहाँ से -4 को कॉमन लेंगे बच्चे। ये जो एक्स इसके साथ माइनस आ रहा था, फिर ये किसका हो गया, प्लस का। ये वाली हम माइनस कॉमन लिए था बच्चे, ये प्लस था तो किसका साइन हो गया, माइनस का। अगर हमने 4 को कॉमन लिए तो 4 4 का क्या हो जाता है हमारे पास 16। तो देखो बच्चे, हम दोबारा अगर वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना, -4x बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 4 16। दोबारा से हमारे पास वही वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमारे पास बच्चे एक्स स्क्वायर -8x प्लस 16 AC इक्वल टू, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसे लिख लेते हैं बच्चे x -4। फिर देखो यही चीज़ आ रही है दोबारा, x -4। जब दो वैल्यू हमारे पास बच्चे सेम हो ना बेसिस, और दो वैल्यूज हमारे पास देखो बिल्कुल सेम है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, फिर पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड। इसकी होल पावर भी 1 है, इसकी होल पावर भी क्या है, 1। 1 + 1 बच्चे हमारे पास हो गया 2। -8x प्लस 16 इज इक्वल टू x -4 का होल स्क्वायर। तो बच्चे वो कह रहा था फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन तो कर लिया बच्चे, अब क्या करना है, स्क्वायर रूट। हम दोनों साइड पे बच्चे अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। चलो मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, कोई मसला नहीं बच्चे। हमारे पास आ गया ये प्लस माइनस, ये इसका स्क्वायर इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो बच्चे ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है ना, एक्स स्क्वायर -8x प्लस 16, तो ये इसके इक्वल आ गया प्लस माइनस x -4 के। तो ये हमारे पास बच्चे इसका क्या था, पहला सवाल। अब हम सॉल्व कर इसका पार्ट 2 बच्चे करते हैं। ये हमारे पास इसका पार्ट 2 है, इसका भी हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए बच्चे हम क्या करते हैं, इसके पेयर बनाते हैं। 9x की पावर 9x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस हमारे पास है बच्चे 4 इज इक्वल टू, अच्छा पहली को अगर मैं तीसरी से बच्चे मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आ जाता है, कितना आएगा, हमारे पास आ गया 36। अब हमने बच्चे दरमियान वाली वैल्यू को इस तरीके से चेंज करना है, इसके पेयर इस तरीके से बनाने हैं कि बच्चे क्या आए, हम यहाँ पे इन दोनों को सम पेयर को सम करूँ तो 12 आ जाए, लेकिन जब पेयर को मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आ जाए 36। हमारे पास बच्चे आ गया, पेयर बनाऊँगा 9x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। तो देखें 6x प्लस 6x हमारे पास आ गया बच्चे 12x, लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 36, है ना बच्चे। तो 36 बन गया हमारे पास वही, और x जब x से मल्टीप्लाई तो x का स्क्वायर, तो मतलब हमारे पेयर बिल्कुल सही बन गया बच्चे। 9x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल, हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो आ रही बच्चे, इन दोनों में x भी कॉमन आ रहा है और 3 भी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू 3 के टेबल में आ जाती हैं। 3 भी कॉमन आ गया और x भी। यहाँ पे बच गया 3, x की दो वैल्यू थी बच्चे, एक बच गई। यहाँ पे एक ही थी तो हमने बाहर लिख दी, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल बच गया 2। तो देखो 3x जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 9x का स्क्वायर, लेकिन जब ये 3x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 6x।
तो सेम इसी तरह से ये दोनों 2 के टेबल में आ जाते हैं, तो हम यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे बच्चे, हमारे पास अंदर आ जाएगा 3 2 6, साथ में x आ गया, फिर 2 2 4, हमारे पास आ गया 2। तो देखिए बच्चे 9x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू, हमारे पास ये 3x प्लस 2 दोनों के साथ आ रहा है, हम लिख लिया। हमारे पास फिर बच्चे आ गया 3x प्लस 2। तो देखो फिर से दोनों वैल्यूज हमारे पास बच्चे क्या हैं, सेम। जब हमारे पास वैल्यू सेम हो तो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो पावरें क्या हो जाती है इनकी ऐड। तो इसकी पावर भी बच्चे 1 थी, इसकी पावर भी क्या थी 1, पावर्स ऐड होगी हमारे पास 9x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा हमने करना था स्क्वायर रूट इसका फाइंड, क्या करना था बच्चे स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर रूट मैं इधर ही अप्लाई कर देता हूँ, आपने एक स्टेप और कर लें, लेकिन मैं इधर ही अप्लाई कर रहा हूँ। हमारे पास जब स्क्वायर रूट अप्लाई करना है तो इसके साथ लिख देना प्लस माइनस, तो हमारे पास जो आ गई वैल्यूज़ एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, इसका वजह हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल, आंसर हमारे पास आ गया प्लस माइनस 3x प्लस 2। तो ये हमारे पास इसका बच्चे क्या है फाइनल आंसर। हमारे पास 4.4 एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 बच्चे हमारे पास है। हमने क्या करना है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड, स्क्वायर रूट करना है इसका फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए हम वैल्यूज़ को लिखते हैं बच्चे, हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगी 36a का स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। ठीक है बच्चे, हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इस तरीके से करते हैं, पहले को हमने तीसरे से बच्चे मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1764। क्या आ जाएगा 1764। तो बच्चे अब आपने क्या करना है, दरमियान वाली वैल्यू को इस तरीके से चेंज करना है, इसके पेयर इस तरीके से बनाने हैं कि इनके पेयर को जमा करो ना आप तो हमारे पास 84 आ जाए, लेकिन जब इनके पेयर को आप मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाए 1764। तो चलिए मैं इसके पेयर बनाता हूँ बच्चे, हमारे पास है 36, पहली को तीसरी से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1764 आता है। तो देखना हमारे पास बच्चे आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 42a प्लस 42a प्लस 49। तो देखो बच्चे 42 प्लस 42 हमारे पास आ गया 84, लेकिन जब हम 42 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1764। वही आंसर आएगा जब पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करवाने से आ रहा है, और जब a से मल्टीप्लाई आएगा तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवाने से प्लस का आंसर आ रहा है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवाने से प्लस का आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमारे पेयर बच्चे बिल्कुल सही बने हैं। हमारे पास वैल्यूज है 36 a का स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49, इसका हम करवा रहे थे ना बच्चे। अच्छा यहाँ से देखो ये दोनों इवन नंबर हैं, ये देखिए बच्चे हमारे पास क्या इवन नंबर, इनमें से दोनों में से बच्चे मैं कॉमन ले सकता हूँ, 6a को मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, हमारे पास आ गया 6a कॉमन, तो 6 से 36 होता नहीं, ये आ गया 6a के अंदर, a की दो वैल्यू बचे, एक बाहर निकाली तो अंदर एक बच गई, 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर हमारे पास आ जाता है 42। क्या आ जाता है बच्चे 42। अच्छा हमारे पास 6a कॉमन आ गया, अंदर ये वाली वैल्यू बच गई, जो दूसरा पेयर बनाएंगे उसके साथ भी हमारे पास यही वैल्यू आनी चाहिए। अच्छा फिर से हमारे पास देखो वही चीज़ है बच्चे, हमारे पास यहाँ से हम अब हमारे पास जो आ रहा है ना वो आ रहा है 42 पहले आ रहा है, हम बच्चे यहाँ से 7 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा अंदर, हमारे पास आ जाएगा 6a, 7 6 हमारे पास आ गया 42 और 7 7 ज़ा 49, तो हमारे पास आ गया 7। तो देखो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ क्या होगी सेम, तो बच्चे हमारे पास 36a का स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 इज इक्वल टू, ये देखिए हमारे पास दोनों में कॉमन आ रही है, मैं लिख लेता हूँ 6a प्लस 7। तो दूसरा हमारे पास क्या बच गया 6a प्लस 7, तो ये बच्चे हमारे पास आ गया 6a प्लस 7। अच्छा जब हमारे पास दोनों वैल्यू सेम हो तो पावर और आपस में मल्टीप्लाई हो रही तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो जब मल्टीप्लाई होंगी पावर 2 बन जाएगी बच्चे। हमारे पास आ गया 36a का स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49, तो ये हमारे पास बच्चे बन जाएगा 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम है ना, मल्टीप्लाई हुई होल स्क्वायर बन गया। अच्छा देखो हमने करना था स्क्वायर रूट, क्या करना था बच्चे स्क्वायर रूट, हम करते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मैं इधर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देता हूँ दोनों के ऊपर। तो बच्चे मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करूँगा, हमारे पास आ गया प्लस माइनस, तो हमारे पास इस वाली वैल्यू की जो स्क्वायर रूट है वो आंसर आ गया 36a का स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। तो बच्ची हमारे पास आ गया प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास आ गया 6a प्लस 7। तो ये हमारे पास बच्चे इस सवाल का फाइनल आंसर आ गया बच्चे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, सेम वही मेथड हम यूज़ करेंगे। अच्छा यहाँ से देखिए हमारे पास तीनों इवन नंबर है, हम यहाँ से 4 को बच्चे कॉमन लेते हैं, 4 आ गया हमारे पास कॉमन, अंदर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 16 y का स्क्वायर, यहाँ पे बच्चे हमारे पास बच गया 8, यहाँ पे हमारे पास बच गया 1। ठीक है बच्चे, हमने 4 को लिया कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई। अब हम लिखते हैं सेम इसी तरह से 64 y का स्क्वायर
-32y। फिर बच्चे हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास है +4। इसमें से हमने 4 को कॉमन लिया था ना, 4 कॉमन आ गया था, अंदर वाले की हम पेयर बना लेते हैं बच्चे। 16y स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई को हमारे पास आ जाएगा 16y का स्क्वायर। दरमियान वाले को इस तरीके से चेंज करना है कि 16y का स्क्वायर बन जाए। जैसे मैंने आपको सारे सवाल बच्चे बता दिए डिटेल के साथ। हमारे पास आ गया 16y का स्क्वायर -4y +1। तो देखो माइनस माइनस प्लस बन गया, जब मल्टीप्लाई होंगे 4 4 बार 16 बन गया, जैसे हमारा पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करने से आ रहा था। वाई जब वाई से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वाई का स्क्वायर बन जाएगा बच्चे। तो देखिए हमारे पास 16 4y का स्क्वायर -32y +4 इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चे हमारे पास 4। यहाँ से हम देखते हैं तो हमारे पास दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों में कॉमन आ रही y, और ये जो 16 है ये 4 के टेबल में आ जाता है। हम बच्चे 4y को लेते हैं कॉमन, तो अंदर यहाँ पे हमारे पास बच गया 4y, 4 4 16 साथ y का स्क्वायर। यहाँ बच गया -1। जब 4y -1 से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से हमारे पास 4y आ जाएगा। यहाँ से हम -1 को कॉमन लेंगे, तो ये माइनस का था तो किसका हो गया प्लस का, ये बच्चे प्लस का था किसका हो गया माइनस का, ये ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास यहाँ पे बच गया 4, दोनों में कॉमन आ रहा है 4 -1, 4y -1, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 4y -1। तो बच्चे ये भी वैल्यू सेम और ये भी सेम, जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे इनके ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, इसको मैं लिख दूंगा 4y -1 का होल स्क्वायर। तो बच्चे 2 का स्क्वायर ओपन करें तो 4 ही आता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी 64y का स्क्वायर -32y +4। हम क्या करते हैं, लास्ट पे स्क्वायर रूट लेना होता है ना, हम लिखते हैं वजह इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बास साइड। यहाँ पे आ गया प्लस माइनस, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, हमारे पास इसका बच्चे आंसर आ गया 2 × 4y -1। तो ये हमारे पास बच्चे इसका क्या है फाइनल आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। ये तीनों इवन नंबर है, हम यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं बच्चे। फिर मैंने 2 को कॉमन लिया, ये 200 था तो अंदर 100t का स्क्वायर बच गया, ये 120 था तो हमारे पास 60t बच गया बच्चे, सिंपल। तो यहाँ पे हमारे पास 18 था तो हमारे पास बच गया 9। ठीक है बच्चे, क्योंकि 2 कॉमन आ गया, 2 अंदर दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से ही वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 200t का स्क्वायर -120t +18, ये इसकी इक्वल आ गया था ना, ये आ गया हमारे पास 2 बाहर जो रखा था हमने। इनको अंदर क्या करना आपने फैक्टराइजेशन, पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, 100 को 9 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आ जाता है 900। तो फिर बच्चे हमने दरमियान वाली वैल्यू को इस तरीके से चेंज करना है, इसके इस तरीके से पेयर बनाने हैं कि इनके पेयर का सम करें तो हमारे पास -60 आ जाए, लेकिन जब इसके पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाए 900t का स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास बच्चे आ जाएगी वैल्यूज़ 100t का स्क्वायर। इसे चेंज करना ना, इसे मैं लिख सकता हूँ -30t -30t। देखो -30t -30t -60t बन गया, लेकिन जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +30। जब 30 से मल्टीप्लाई होता है तो 900 हो जाता है बच्चे, और t जब t से मल्टीप्लाई होगा तो t स्क्वायर बन जाएगा। हमारे पेयर जो है वो बिल्कुल सही बन गए हैं। तो ये जो पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करो तब भी हमारे पास 900 ही आता था। तो बच्चे हमारे पास वैल्यूज आ गई 200t का स्क्वायर -120t +18 इज इक्वल टू 2 आ रहा था बाहर। अंदर बच्चे हमारे पास इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में बच्चे हमारे पास कॉमन आएगा, ये दोनों बच्चे 10 के टेबल में आ जाते हैं 30 और ये, और दोनों में t भी आ रहा तो t तो कॉमन आएगा, लेकिन ये दोनों 10 के टेबल में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे 10t को लेता हूँ बच्चे कॉमन। 10t अगर बाहर आ गया तो अंदर बच गया 10t, क्योंकि t की 2 वाले से ना 1 बच गई। 10 जब 10 से मल्टीप्लाई हो तो 100 हो जाएगा, t जब t से मल्टीप्लाई हो तो t का स्क्वायर। 10 को कॉमन लिया था 30 था, अंदर बच गया 3। 10t बचे जब 3 से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास बन जाएगा 30t। तो हमारे पास बच्चे जो इधर बना है ना वही इस पेयर में भी हमने बनाना है। हमने माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ पे बच्चे मैं लिख लेता हूँ 3। क्या लिख लेता हूँ 3 को मैंने क्या लिया बच्चे कॉमन। तो ये हमारे पास 3 10 से 30 होता है ना, हमारे पास आ गया 10, साथ में आ गया t। जब 3 बचे ये हमने माइनस को कॉमन लिया था, ये माइनस वाली प्लस की होगी अंदर, ये प्लस की थी, ये किसकी हो जाएगी माइनस की। 3 से मल्टीप्लाई होता है 9 आता नहीं, हमारे पास आ गया 3। ठीक है बच्चे, हमारे पास सिंपली ये वाली वैल्यूज आ गई। ये ब्रैकेट मैंने इधर क्लोज किया और ये ब्रैकेट की वजह से मैंने ये वाली ब्रैकेट लगाई है। अच्छा बच्चे हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 200t का स्क्वायर -120t +18 इज इक्वल टू 2। देखिए ये दोनों में ये जो वैल्यूज दोनों में आ रही है, इसे हम लिखते हैं कॉमन 10t -3। क्या बच गया हमारे पास, फिर बच गया 10t -3, हमारे पास बच गया 10t -3। तो देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, जब आपस में मल्टीप्लाई तो इनके होल स्क्वायर बन जाएगा। 200t का स्क्वायर -120t
प्लस 18 इज़ इक्वल टू 2। तो ये बच्चे हमारे पास आ जाएगा 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे बच्चे स्क्वायर रूट में लिख देते, हम एक स्टेप और नहीं करता, ठीक है बच्चे। तो दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। तो देखिए हमारे पास आ गया 200t का स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। तो ये हमारे पास बच्चे आ रहा है, इसका जो स्क्वायर था स्क्वायर रूट से क्या हो गया कैंसिल, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था तो इसलिए इसके ऊपर बच्चे सिर्फ स्क्वायर रूट रहेगा और इसके जो स्क्वायर से कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल आ गया 10t माइनस 3। तो ये हमारे पास बच्चे इसका फाइनल आंसर होगा। अच्छा बच्चे, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। ये तीनों ही हमारे पास इवन नंबर है, तो ये तीनों 10 से हो जाते हैं। हम बच्चे यहाँ से 10 को कॉमन लेते हैं, हमारे पास है 40x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। बच्चे हम 10 को अगर कॉमन लें तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। 10 4 सा 40 होता है ना, साथ में x का स्क्वायर। 10 12 सा हमारे पास होता है 120, फिर 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाता है 90। तो बच्चे हमारे पास है 40x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 इज इक्वल टू, ये 10 आ गया। अब हमने करनी है फैक्टराइजेशन इस पेयर की। पहले को बच्चे हम तीसरे से मल्टीप्लाई करवाए, हमारे पास आ जाता है 36 और साथ में x का स्क्वायर। दरमियान वाली वैल्यू के इस तरीके से पेयर बनाने के, इसके पेयर को सम करें तो 12 आ जाए, लेकिन जब पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाए 36। तो मैं इसके पेयर बच्चे बनाता हूँ। हमारे पास आ गया 6x प्लस 6x प्लस 9। 6 प्लस 6 12 हो गया, लेकिन जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 36 बन जाएगा। तो हमारे पेयर बच्चे बिल्कुल सही बन गए। हमारे पास आ गया 40x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 इज इक्वल टू 10। अच्छा बच्चे, ये दोनों इवन नंबर हैं, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और x भी दोनों में आ रहा है। मैं x को भी कॉमन लेता हूँ, तो ये 2 बाहर आ गया, अंदर 2 बच गया और साथ में एक x बच गया, क्योंकि x की 2 वैल्यूज हैं, एक अंदर बच गई। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3। 2x से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बचे बन जाएगा 4x का स्क्वायर, लेकिन 2x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 6x बन जाएगा। ये भी हमारे पास क्या इवन नंबर और ये आड, ये दोनों 3 के टेबल में आ जाते हैं। तो दोनों के साथ प्लस आ रहा है, मैंने प्लस लिख लिया। दोनों 3 के टेबल में आते हैं, मैं 3 कॉमन लिया बच्चे, फिर अंदर बच गया 2x प्लस 3। 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ गया प्लस 120x प्लस 90 इज इक्वल टू 10। तो देखिए हमारे पास ये वैल्यूज़ दोनों में कॉमन आ रही है। 2x प्लस 3 मैंने लिख ली, फिर हमारे पास बच गया 2x प्लस 3 सेम आ गई, फिर 2x प्लस 3 दोनों वैल्यू सेम है तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास 120x प्लस 90। तो ये हमारे पास बचे आ गए 10 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। हमने करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बाथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस माइनस, तो बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ गया 40x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। तो देखिए हमारे पास 10 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है ना, तो फिर 10 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर नहीं है तो फिर वो कैंसिल नहीं होगा, वो एज इट इज़ आ गया। इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास इसलिए ये सिंपल आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चे। पास क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास पार्ट 2 है बच्चे। हमने करना बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड, है ना बच्चे। तो हमारे पास देखें बच्चे, ये हमने करना है बाय डिवीजन मेथड से, तो ये इस वाली वैल्यूज़ को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंडर। हमारे पास बच्चे ये वैल्यूज़ आ रही है। बाय डिवीजन मेथड हम इस तरह से सॉल्व करते हैं 121x की पावर 4 माइनस 198x का क्यूब माइनस 183x का स्क्वायर प्लस 216x, फिर हमारे पास बच्चे क्या है कांस्टेंट नंबर। अच्छा बच्चे, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ताकि स्क्वायर जब दो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तब तो आगे उनके ऊपर स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर रूट से कैंसिल, फिर वो वैल्यू एज इट इज़ बाहर। देखिए हमारे पास 125 है 121, तो बच्चे हमें पता है 121 जो है ना वो 11 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है 11 का। तो ये जो हमारे पास है ना 4 का एक्स की पावर क्या है 4, तो इससे बच्चे मैं 121 को लिख सकता हूँ, इसकी पावर 4 है, इससे मैं लिख सकता हूँ 11x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो इसका क्या मतलब है 11 का स्क्वायर ओपन करूँगा तो 121 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ओपन करूँगा तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी बच्चे 4। तो हमें वो नंबर मिल गया है जिसके साथ हमने क्या करना है, इसे अंदर मल्टीप्लाई भी करवाना है दोनों साइड पे। देखें हम 11x को ना 11x स्क्वायर को 11x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ना बच्चे, तो हमारे पास आ जाता है 121x की पावर 4। समझ आ गई। इसकी पावर 2 है मतलब इसको 2 दफ़ा लिखना है, तो हमें वो नंबर मिल गया जिसके साथ हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे हमारे पास आ गया 11x स्क्वायर को अगर मैं 11x स्क्वायर के साथ बच्चे मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो हमारे पास आ जाएगा 121x की पावर 4। तो बच्चे देखिए हमारे पास ये प्लस का था तो मैंने 11 भी प्लस का रखा। तो बच्चे बाद में हम क्या करते थे, साइन चेंज करते थे, प्लस ये प्लस की और ये माइनस की आपस में क्या हो गई कैंसिल।
अच्छा देखिए हमारे पास ऊपर से हम वैल्यूज उतार लेते हैं 198 एक्स की पावर 3 माइनस 183 एक्स का स्क्वायर। तो बच्चे इनके साइन इस वजह से चेंज नहीं हुए क्योंकि इनके नीचे कोई वैल्यू नहीं आ रही थी, जब वैल्यूज़ आएगी तब साइन चेंज करते हैं। अच्छा बच्चे जिसको हम ऐसा नंबर हमने वो नंबर सेलेक्ट किया है जिसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना था। जिस नंबर को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना बच्चे, उसको फिर बाद में क्या करना है, उसको फिर बाद में आपने ऐड भी करना है। 11 + 11 करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। क्या आ जाएगा 22, और दोनों के साथ एक्स का स्क्वायर आ रहा, तो ये हमारे पास बच्चे आ गया एक्स का स्क्वायर। अच्छा बच्चे उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है, ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसके साथ आप 22 को मल्टीप्लाई करवाएं ना तो हमारे पास 198 आ जाए। क्या आ जाए बच्चे हमारे पास 198। तो देखें वो बच्चे हमारे पास नंबर होगा। अच्छा बच्चे हमारे पास वो नंबर होगा यहाँ पे, इसकी पावर देखें एक्स का स्क्वायर है, इसकी पावर एक्स का क्यूब है। अच्छा हम जो भी नंबर सेलेक्ट करेंगे ना उसके साथ एक एक्स की वैल्यूज़ आएगी, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर उस एक्स से मल्टीप्लाई होगा ना, फिर हमारे पास बच्चे आ जाएगा एक्स का क्यूब। हम यहाँ पे बच्चे सेलेक्ट करेंगे -9। क्या सेलेक्ट करेंगे -9, साथ आएगा एक्स। अगर हम बच्चे यहाँ पे लिख रहे हैं तो हमें इधर भी लिखना होगा, ठीक है, -9x। क्योंकि देखो मैंने 11 लिखा था ना, 11 को फिर इधर मल्टीप्लाई करवाया था, इधर भी मैंने लिखा। सेम इसी तरह अगर मैं 9 को इधर ऊपर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे लिखना भी होगा उसके साथ। तो बच्चे देखिए अगर मैं 22x का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 9x से, तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा यहाँ पे, हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी -198x का क्यूब। ये प्लस का था और ये माइनस का, इसलिए इसके साथ आ गया माइनस। अच्छा बच्चे जब ये अब ये जो 9x है वो ये 9x से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चे प्लस, 9 9 सा हमारे पास आ जाएगा बच्चे 81, और 81 आ गया। x जब x से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा 81 का x का स्क्वायर। अब हम करेंगे साइन चेंज, ये माइनस का था इसके साथ प्लस का साइन हो गया, ये प्लस का था बच्चे इसका हो गया माइनस का, तो ये माइनस प्लस आपस में कैंसिल, तो हमारे पास बच्चे ये वाली वैल्यू बच जाएगी। देखिए बच्चे ये भी माइनस का है और ये भी किसका हो गया था माइनस का, जो दोनों माइनस की तो ये ऐड हो जाएगी, हमारे पास आ गया 264 एक्स का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू बच गई। ऊपर हमारे पास ये दो वैल्यूज बच गई थी, हम इसे भी उतार लेते हैं नीचे, जिसके इनके साथ जो साइन थे वैसे ही आ जाएंगे, क्योंकि इनके नीचे कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए इनके साइन भी चेंज नहीं हुए। अच्छा बच्चे अब हमने क्या करना है, इसको तो हमने डबल कर लिया था ना, एक दफ़ा ऐड किया था तो हमारे पास ये डबल बन गई थी वैल्यूज़, है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम इनको भी जो वैल्यूज़ ऐड किए इनको भी क्या कर लेंगे ऐड। तो ये हमारे पास बन गया था 22x का स्क्वायर। जब इनको ऐड करेंगे माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, 9 + 9 18 बन जाएगा बच्चे, और साथ में x एज इट इज़ हमारे पास आ गया। अच्छा बच्चे अब हमने क्या करना है, एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसके साथ हम 22 को मल्टीप्लाई करें ना तो वो क्या आ जाए 264। इसकी पावर भी एक्स का स्क्वायर है, इसकी पावर भी क्या एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब हम जो नंबर सेलेक्ट करेंगे उसके साथ एक्स की वैल्यू नहीं होगी, वो होगा कांस्टेंट नंबर। तो बच्चे हम क्या लिखेंगे -12, और इसके साथ माइनस आ रहा तो हमें माइनस का नंबर चाहिए, हमारे पास आ गया -12। हम -12 को अगर इधर मल्टीप्लाई करें तो फिर इधर ऐड भी करना होगा, ठीक है बच्चे। हमारे पास आ गया -12, क्योंकि जब ये वाली प्लस वाली वैल्यू इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस आ जाएगा -22। बच्चे जब 12 से मल्टीप्लाई होगा ना तो हमारे पास आ जाएगा 264, इसके साथ एक्स का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास एक्स का स्क्वायर। अगर ये 12 के साथ मल्टीप्लाई हुई ना तो इस पूरी इक्वेशन ने भी क्या होना एक्स के साथ है मल्टीप्लाई। देखो 22 9 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 9 भी 9 से हुआ था। इसी तरह से अगर 12 इसको मल्टीप्लाई किया ना तो फिर ये बाकी जो वैल्यूज है इसको भी 12 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो बच्चे ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अगर बच्चे मैं 12 को मल्टीप्लाई करता हूँ ना 18x के साथ, हमारे पास आ जाएगा 216x। अब बच्चे -12 रहेगा, इसमें भी मल्टीप्लाई ना, माइनस माइनस प्लस, 12 से हो गया 144। तो बच्चे अब हम इसके करेंगे साइन चेंज, जो माइनस वाला था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था किसका हो गया माइनस का। तो ये सारी वैल्यू आपस में क्या होगी बच्चे कैंसिल। बच्चे ये हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर, ठीक है। किसी नंबर का भी स्केल करें तो साथ में क्या आ जाता है प्लस माइनस आ जाता है। हमारे पास बच्चे आ गए यहाँ पे प्लस माइनस। बच्चे हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.4 थी उसका पार्ट 2 हमारे पास बच्चे, वो कह रहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग पोलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड। हमने इसका वजह क्या करना है, स्क्वायर रूट करना बाई किससे, डिवीजन मेथड से। जैसे हमने एक्सरसाइज 4.3 में सवाल किए थे ना डिवीजन मेथड से, क्वेश्चन नंबर 4 5 6, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आया था डिवीजन मेथड से, क्योंकि उसमें होता क्या है बच्चे, उसके डिनोमिनेटर में एक वैल्यू आ गई थी, फिर उस वैल्यूज़ को ख़त्म करवाने के लिए हमने क्या किया, सिंपल बाई डिवीजन मेथड यूज़ किया। जो हमारे पास आंसर है वही हमारा फिर फाइनल आंसर था। इसी तरह से बच्चे हम इस सवाल में भी करेंगे और जो आंसर है वो हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चे। अच्छा बच्चे अगर हम फोकस करें तो हमारे पास डिवीजन मेथड जब यूज़ होता है तो हमें एक वैल्यू दी जाती है जिसे हमने डिवाइड करना होता है उस इक्वेशन को, लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास कोई भी वैल्यू डिवाइड करने के लिए नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसी वैल्यू इसी इक्वेशन को इसी इक्वेशन पे डिवाइड करना है। कैसे करना है और किस तरीके से वैल्यू बनानी मैं बताता हूँ बच्चे। हमारे पास यहाँ पे रूल्स अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास डिवीजन मेथड आ रहा है ना,
हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ आ जाएगी अंदर 4x की पावर 4। फिर हमारे पास बच्चे जो यहाँ पे वैल्यूज़ बाकी हमारे पास है -28 x की पावर 3 प्लस 37 x का स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। हमने सबसे पहले बड़ी पावर्स को ख़त्म करवाना होता है ना, फिर उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी, फिर लास्ट कांस्टेंट नंबर जो है। अच्छा, हमें क्या करना होगा, हमें एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करें हमारे पास 4 आ जाए। और देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे मल्टीप्लाई करने से क्या बनाना है 4। हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं 2x का स्क्वायर। क्या सेलेक्ट करते हैं बच्चे 2x का स्क्वायर, और 2x के स्क्वायर को 2x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 2 4 x स्क्वायर, जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो x की पावर क्या आ जाएगी बच्चे 4। तो हमारे पास साइन चेंज करने होते थे बाद में, तो ये दोनों प्लस माइनस आपस में कैंसिल। ऊपर से हम दो वैल्यूज उतार लेते हैं, हमारे पास आ गया -28 x का क्यूब प्लस 37 x का स्क्वायर। इनके साइन बचे इस वजह से चेंज नहीं हुई, इनके नीचे कोई वैल्यू नहीं थी, तो फिर जैसे थी वो वैसे हमने नीचे उतार लिए। अच्छा बच्चे, हमने फिर करना क्या था, उसके बाद हम क्या करते हैं, जिन दो वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करवाना उनको ऐड भी करवाना है। तो अगर हम इन्हें ऐड करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 4। तो ये दोनों वैल्यू मिलकर हमारे पास बन जाएगी 4x का स्क्वायर। अब हमने दोबारा एक ऐसी वैल्यू देखनी है जिसके साथ ये -24। अच्छा, अगर हमने इसके एक दफ़ा ऐड करवा लिया, इसके बार बार ऐड नहीं करवाना, ठीक है बच्चे। हमने इसे एक दफ़ा ऐड करवा ली तो ये वैल्यूज़ यहीं पे आकर रुक जाएगी। अच्छा, अब हम ये किसके साथ जाएगा, अगर 4 का टेबल पढ़ो, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके साथ हम 4 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -28 आ जाए। 8 7 हमारे 4 7 क्या होता है, हमारे पास 4 7 बच्चे होता है 28, लेकिन इसके साथ क्या आ रहा है माइनस, और इसकी पावर x जो आ रहा है उसकी पावर है 3, इसकी पावर बचे क्या है 2। हमने जो नंबर सेलेक्ट करना है वो होना चाहिए -7x। क्या होगा -7x। अगर हम इधर लिख रहे हैं तो हमें इधर ऐड भी करना होगा इसके साथ, ठीक है बच्चे। अगर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं फिर उसके साथ हमें उसे ऐड भी करना होगा। हमारे साथ बच्चे आगे देखना, -4 7 -28, लेकिन जब x से मल्टीप्लाई हो तो x का क्या बन जाएगा क्यूब। तो बच्चे हम इसे अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो देखो ये हमारे पास आ गया -28 x का क्यूब। अब इसने भी इसके साथ मल्टीप्लाई होना, माइनस माइनस बच्चे क्या हो गया प्लस, 7 7 49, x जब x से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। अब आपने कर देना साइन चेंज, ये देख दोनों आपस में कैंसिल। तो ये हमारे पास बच्चे क्या बच गया, ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी -11x का स्क्वायर। क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, ये वाली वैल्यू बच्चे हमारे पास आएगी, ये बन जाएगा -12, क्योंकि पड़ी के साथ माइनस का साइन तो -12x का स्क्वायर। ऊपर से फिर कौन सी वैल्यू, ये दो वैल्यूज रहेगी, ये उतार लेते हैं। हमारे पास आ गया +42x, फिर हमारे पास आ गया +9, ठीक है बच्चे। अब देखें हमारे पास ये जो वैल्यूज़ थी इसको हमने एक दफ़ा ऐड कर लिए थे ना, बार बार नहीं इसे ऐड करना। 4x का स्क्वायर हमने इसकी ये और ये दो लिखे थे ना, हमारे पास माइनस एज इट इज़ आ गया। 7 + 7 कितना हो गया, हमारे पास हो गया 14x, ठीक है बच्चे। अच्छा, हम इसको भी एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया था फिर ऐड करवा लिया, इसको भी मल्टीप्लाई करवाया और फिर क्या करवा लिया ऐड। अच्छा, अब हमें कौन सा ऐसा नंबर चाहिए जिसके साथ हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -12x का स्क्वायर आ जाए। तो क्योंकि इसकी बड़ी पावर भी x का स्क्वायर है, इसकी पावर भी x का स्क्वायर है, इसका मतलब हम जो भी नंबर सेलेक्ट करेंगे उसके साथ x तो आएगा नहीं, हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट नंबर आएगा। तो बच्चे हम क्या करवाते हैं, इसके साथ माइनस है तो हम जो भी नंबर सेलेक्ट करवाएंगे उसके साथ माइनस आना चाहिए। हम लिखते हैं बच्चे -3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर हम यहाँ पे -3 लिख रहे हैं तो यहाँ पे -3 को आपने ऐड भी करवाना है, ठीक है बच्चे। लेकिन जब 4 -3 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा -12x का स्क्वायर। फिर बच्चे इसने मल्टीप्लाई माइनस माइनस आ गया प्लस, 14 3 हमारे पास आ जाएगा 42x, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9। तो हमारे पास बच्चे अब साइन चेंज करने हैं, माइनस वाला प्लस का और ये प्लस वाले किस क्योंकि माइनस, और ये सारे आपस में क्या हो गया बच्चे कैंसिल। यहाँ पे बच गया 0, हमारा प्लस माइनस और बच्चे ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। ये देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई थी ये हमारे पास इसका क्या आ गया बच्चे फाइनल आंसर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, तो मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट बच्चे। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी x की पावर 4 - 10 x का क्यूब y प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई का क्यूब। तो फिर बच्चे हमारे पास आ जाएगा y की पावर 4। अच्छा, ये जो हमारे पास वैल्यूशन इधर देखें x की पावर 4 है ना, इससे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब कि फिर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा बाहर। तो मतलब अगर मुझे एक्स के स्क्वायर को अंदर एंटर करवाना होगा तो फिर मुझे एक्स के स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तब वो अंदर एंटर होगा। हमारे पास बच्चे क्या वैल्यूज बन जाएगी x की पावर 4।
तो एक्स का स्क्वायर का मतलब मैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसका मतलब मैं एक्स स्क्वायर को 2 दफ़ा लिख सकता हूँ। हमारे पास बच्चे वो हमें पहला नंबर मिल गया जिसके साथ हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखना हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स की पावर 4 माइनस 10 एक्स का क्यूब वाई प्लस 27 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई का क्यूब प्लस वाई की पावर 4। तो हम यहाँ पे बच्चे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, एक्स की पावर भी 2 है, इसकी भी 2 2 क्या हो जाएगा 4। अच्छा अब देखिए हमारे पास बच्चे क्या है, साइन चेंज करना है। वो प्लस का और ये माइनस का आपस में क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा बच्चे हम जिस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं उसे हमें ऐड भी करवाना होता है, ठीक है। हमारे पास दो, फिर हम ऊपर से 2 वैल्यूज़ उतारते हैं। हमारे पास आ गया माइनस 10 एक्स का क्यूब वाई प्लस 27 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अच्छा बच्चे हम जिस वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करवाया था उसे हम क्या करवाएंगे, ऐड। हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर, 2 वैल्यू थी ना, हमारे पास आ गया 2x का स्क्वायर। उसके बाद देखिए हमें एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसके साथ बच्चे हम 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाए माइनस 10 एक्स क्यूब वाई। तो बच्चे तो हमें साफ साफ समझ आ रही है कि यहाँ पे माइनस है तो फिर वो नंबर सेलेक्ट करना है जिसके साथ क्या आ रहा हो, माइनस। तो बच्चे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाता है 2 5 10 है ना। लेकिन यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है। इसका मतलब जो हम 5 सेलेक्ट करेंगे ना उसके साथ x भी आएगा, एक x भी आएगा। तो यहाँ पे x y नहीं है तो फिर हमें जो 5 सेलेक्ट करेंगे ना उसके साथ y भी लाना होगा, क्योंकि हम माइनस एक्स वाई लिखना, माइनस 5xy से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर बन जाएगी। देखना बच्चे हमारे पास माइनस 5xy से मैंने मल्टीप्लाई किया ना, जब अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे फिर ऐड भी करना होगा बच्चे इसे माइनस 5xy को। तो देख रहे हैं जब 2 एक्स का स्क्वायर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना, 2 5 सा हो गया 10, जो माइनस का साइन था ना मैंने लिख दिया। एक्स स्क्वायर जब बच्चे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो एक्स का क्यूब, इसके साथ वाई भी आ रहा था ना, ये वाई एज इट इज़ आ गया साथ। सही है बच्चे। अच्छा ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई की, अब इसने भी जिसको मल्टीप्लाई करवाया उसे ऐड भी करवाया ना, अब इसने मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस बच्चे आ गया प्लस 5 5 ज़ा 25 एक्स, जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, वाई जब वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई का स्क्वायर। अब हम कर देंगे साइन चेंज, जो माइनस वाली थी वो प्लस की होगी, जो प्लस वाली थी वो माइनस की। ये तो टोटली कैंसिल होगी एक दूसरे के साथ। तो बच्चे ये हमारे पास बच गया 2 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, क्योंकि देखो 27 प्लस का और ये माइनस 25 है तो हमारे पास 2 बच गया, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर एज इट इज़ साथ आ गया उसके। अच्छा अब हमने 2 वैल्यूज आ रही थी ना ये वाली, अब क्या बच गया था हमारे पास, आ गया था बाकी जो रह गई थी वो अब आ जाएगी नीचे 10 एक्स वाई का क्यूब प्लस वाई की पावर 4। हम ये वैल्यूज़ को बच्चे अब नीचे उतार लेंगे। अच्छा जिसको हमने मल्टीप्लाई किया उसे ऐड भी करते हैं ना, एक बस अगर हमने 2 को एक दफ़ा ऐड कर लिया था तो 2 दफ़ा नहीं, अब बार बार नहीं करना, बस एक दफ़ा ऐड करना है। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे वो वाली वैल्यूज़ आ जाएगी 2, हमारे पास 2x का स्क्वायर, इसे ऐड किया था ना, मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास माइनस माइनस एज इट इज़ आ गया 5 + 5 10, साथ में x और y आ गया बच्चे हमारे पास, क्योंकि अब इन दोनों को भी तो ऐड करना ना जैसे इन दोनों को किया था। अच्छा बच्चे अब हमने ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसके साथ ना हम इसको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाए 2, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें और ये ख़त्म हो जाए। यहाँ पे बच्चे हमारे पास x है, यहाँ पे x का स्क्वायर है और इस हर इक्वेशन के साथ y आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चे y। तो हमें फिर क्या नंबर सेलेक्ट करना होगा, हमें ऐसा नंबर सेलेक्ट करना होगा जिस नंबर के साथ हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही सारे आंसर आ जाए और ये ख़त्म हो जाए। तो बच्चे हमारे पास बन जाएगा वो नंबर, यहाँ पे 2 है, हमें सिर्फ 2, हमारे पास 2x भी है, यहाँ पे 2x का स्क्वायर है, हमारे पास भी 2x का स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास y नहीं है। हमारे पास बच्चे कौन सा नंबर नहीं है, हमारे पास y नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का स्क्वायर है तो हम y स्क्वायर को ऐड करवाएंगे बच्चे, ये वैल्यू के साथ प्लस आ रहा है तो हम प्लस y स्क्वायर को क्या करेंगे, ऐड। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो हम यहाँ पे उसे ऐड भी करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया बच्चे जब 2x का स्क्वायर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर y का स्क्वायर, फिर ये y स्क्वायर प्लस का था हमारे पास आ गया प्लस माइनस माइनस 10 बच्चे, जब 10 मल्टीप्लाई होगा ना 10, इसके साथ x भी है तो x एज इट इज़ आ गया, y जब y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो y का क्यूब बन गया बच्चे। फिर अब ये भी प्लस का और ये भी किसका है, प्लस का, y स्क्वायर जब y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 4। अब करते हैं साइन चेंज, तो बच्चे ये सारे आपस में क्या हो गए, कैंसिल, और ये आ गया हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर बच्चे। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी हमने डिवीजन मेथड करना है। तो ये देखिए हमारे पास इसे मैं लिख दूँगा बच्चे एज इट इज़ 4x की पावर 4 माइनस 12x का क्यूब प्लस 37x का स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49 है ना। तो बच्चे जो हमारे पास 4x की पावर 4 है, इसे मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर,
मतलब हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जिसे हम अंदर मल्टीप्लाई इसके साथ करवा दें, यानी कि 2x की पावर 2, इसका हम मतलब इसकी पावर जो ऊपर आ रही है इसका मतलब है कि हम 2x² को 2 दफ़ा लिख सकते हैं। मतलब कि 2x² मल्टीप्लाई बाई 2x², 2 पावर थी ना इसकी, हम अलग अलग लिख देंगे और जब मल्टीप्लाई करवाएंगे दोबारा हमारे पास 4x का पावर 4 आ जाएगी। हमें वो 2 नंबर मिल गए जिसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे पास वो 2 सेम नंबर हैं बच्चे। हमारे पास है x का स्क्वेयर, 2x का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 2x का स्क्वेयर। तो हमें वो 2 नंबर मिल गए जिसे हमें अंदर एंटर करवाना है, क्योंकि स्क्वेयर रूट के अंदर जब भी किसी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 सेम नंबर के साथ करवाते हैं। तो 2 टू ज़ा 4, x² जब x² के साथ मल्टीप्लाई तो x की पावर बच्चे क्या हो जाएगी 4। साइन चेंज किया, ये क्या हो गया ख़त्म। जब जिस नंबर को हम एंटर करवाते हैं उसको हम फिर ऐड भी करवाते हैं बच्चे। इसको हमने मल्टीप्लाई किया था ना, अब इनको ऐड करेंगे, 2 + 2 4 बन गया, साथ x का स्क्वेयर। अच्छा 2 वैल्यूज नीचे उतार लेते हैं, हमारे पास आ गया -12 x का क्यूब, फिर बच्चे +37 x का स्क्वेयर। अच्छा इनके साइन बच्चे इसलिए चेंज नहीं हुए क्योंकि इनके नीचे कोई वैल्यू नहीं थी, जैसे भी हमने सिंगल वैल्यू नीचे उतार ली है। अब हमने क्या करना है, एक ऐसा नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसके साथ हम 4x को मल्टीप्लाई करवाए ना, तो हमारे पास -12x का क्यूब आ जाए। सबसे पहले तो हमारे पास क्या बचे आ रहा माइनस, तो हमने जो भी नंबर सेलेक्ट करना है उसके साथ आएगा माइनस। यहाँ पे x की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर 3, तो हमने जो भी नंबर सेलेक्ट करना है उसके साथ आएगा -x ज़रूर आएगा, उस माइनस भी आएगा और x भी ज़रूर आएगा। तो देखिए 4 का टेबल पढ़ें, 4 3 12 होता है, हमारे पास बचे आ गया -3x। क्या आ गया -3x। इधर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, फिर हमें इसे ऐड भी करवाना होगा। तो चलें इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ गया -12 x² x होगा तो x का क्यूब, फिर बच्चे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 3 सा 9, x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आ गया x का स्क्वायर। साइन चेंज कर दो बच्चों, ये क्या हो गए कैंसिल। 27 में से हमने 29 बच्चे माइनस किए तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 28 x का स्क्वायर। अब जो 2 वैल्यू बच गई थी ऊपर उसे नीचे उतार लो, हमारे पास आ गया 49। अच्छा बच्चे जिस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते उसे ऐड भी करते थे ना, इसको एक दफ़ा ऐड कर लिया, इसे बार बार नहीं ऐड करना। तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा एज इट इज़ यहाँ पे 4x का स्क्वायर, इन दोनों को भी अब ऐड करना है, तो हमारे पास आ गया -6x। अब हमने एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसके साथ हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो ये पूरी वैल्यूज आ जाए हमारे पास। यहाँ पे भी x का स्क्वायर है, यहाँ पे भी x का स्क्वायर है, इसका मतलब हम जो भी नंबर x सेलेक्ट करेंगे उसके साथ x तो नहीं आएगा, है ना। हम बच्चे हमारे पास 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाता है 28। यहाँ पे प्लस था ना, तो हम जो भी नंबर सेलेक्ट करेंगे उसके साथ आएगा प्लस। हम ये बच्चे प्लस का 7 ऐड करवाएंगे हमारे पास, अगर इधर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इधर ऐड भी करवाना होगा। ये हमारे पास आ गया 4 7 28 x का स्क्वायर। अब 6 ने भी मल्टीप्लाई, पूरी क्वेश्चन मल्टीप्लाई हुई ना इसके साथ, प्लस माइनस -6 हमारे पास आ गया 42x, फिर बच्चे 7 7 से मल्टीप्लाई गया तो +49। देखिए साइन चेंज कर दें, जो प्लस की थी वो माइनस की, जो माइनस की थी वो किसकी होगी, ये प्लस की। या बच्चे हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया 2x का स्क्वायर -3x + 7। ठीक है बच्चे, जब हम स्क्वायर रूट इसकी वैल्यू लिखते हैं, कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं, तो चलो मैं लिखता हूँ इधर, हमारे पास आ गई थी चलिए बच्चे हम जब भी स्क्वायर रूट का कोई भी वैल्यू को स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है प्लस माइनस, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है एन इन्वेस्टर रिटर्न्स R(x) इन रुपीज़। हमारे पास बच्चे आफ्टर इन्वेस्ट x,000 रुपीज़ इज़ गिवन बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हमें बच्चे उसने क्या किया, जो हमारे पास रिटर्न थी ना उसने उसके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में लिख दिया। वो कह रहा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। जब रिटर्न किया था बच्चे ज़ीरो, तो R(f(x) हमारे पास क्या हो जाएगा ज़ीरो, तो फिर ये इक्वेशन सारी किसकी कुल आ जाएगी ज़ीरो की। उसके बाद हमने इसकी क्या करनी है बच्चे फैक्टराइजेशन, इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो होल स्क्वायर आ रहा है उसके x² आ रहा है उसके साथ क्या आ रहा है माइनस, हमने इस माइनस को ख़त्म करना है। अगर माइनस को बच्चे ख़त्म करना होगा तो हमें फिर क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस को हम कॉमन लेते हैं, हमारे पास R(x) बच्चे इक्वल आ जाएगा, माइनस को हमने कॉमन लिया तो ये माइनस वाली थी प्लस की होगी, ये प्लस की थी किसकी होगी माइनस की, ये भी बच्चे माइनस की थी, इक्वेशन किसकी होगी है प्लस की। जब उसने कहा था जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास क्या आई थी बच्चे ज़ीरो, तो R(f(x) किसकी कुल आ गया था फिर ज़ीरो के, तो ये हमारे पास -x का स्क्वायर -6x + 8। तो बच्चे ये जो माइनस आना हम क्या करते हैं दोनों साइड पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर माइनस को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल ज़ीरो आ जाएगा, जब माइनस को हम राइट साइड पे जमा करेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन गया, हमारे पास आ गया x का स्क्वायर -6x + 8। बच्चे हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, पहले को हम तीसरे से बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे,
हमारे पास आ जाएगा 8x। तो फिर हमने दरमियान वाले को बच्चे इस तरीके से चेंज करना है, इसके पेयर इस तरीके से बनाने के, इसके पेयरों को आपस में जमा करें तो हमारे पास -6 आ जाए। लेकिन जब इनके दोनों पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाए प्लस का 8x²। चलिए हम पेयर बनाते हैं बच्चे, हमारे पास आ गया x² -4x -2x + 8 -4 -2 -6x बन गया। लेकिन जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे माइनस माइनस प्लस 4 × 8 x, सब x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पेयर जो है वो बिल्कुल सही बने हैं बच्चे। हमारे पास आ गया 0 = अब देख रहे हैं इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से बच्चे कॉमन आ रहा है x। हमने x को कॉमन लिया, यहाँ पे x की 2 वैल्यू थी, अंदर 1 बच गई, ये एक ही थी, हमने बाहर लिख लिया तो हमारे पास सिंपल आ गया 4। जो बच्चे हमारे पास ये वैल्यूज यहाँ पे आई ना वही हमने दूसरे पेयर के साथ भी बनानी है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे -2 को कॉमन लेते हैं। 2 बच्चे मैंने इसलिए कॉमन लिया कि ये 8 है ना, ये 2 के टेबल में आ जाता है। तो ये माइनस वाली वैल्यू से किसकी होगी, प्लस की। ये प्लस की थी तो किसकी होगी, है माइनस की। 2 4 8 माइनस माइनस प्लस। तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा 0, दोनों में कॉमन आ रहा है x -4। तो बच्चे दूसरी वाली हमारे पास आ गई है x -2। तो ये हमारे पास इसका बच्चे क्या होगा, फाइनल आंसर। अगर ये 0 के इक्वल ना तो आप इस तरीके से कर लें, इसको इक्वल रख लें 0 के, इसको भी आप इक्वल रख लें 0 के। तो ये माइनस की थी तो किसकी होगी, ये प्लस की। ये भी माइनस की थी, किसकी होगी बच्चे, प्लस की। अच्छा बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंपनी प्रॉफिट P of X in rupees फ्रॉम सेलिंग X यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इन इज मॉडल। फिर हमें कह रहा बाई द क्यूबिक एक्सप्रेशन। तो हमारे पास बच्चे वो ये वैल्यूज है हमारे पास। तो हमारे पास P of X को कह रहा है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज़ 0। तो हमारे पास जो प्रॉफिट थी P of X, ये क्या होगी जब 0। हमने क्या करना है बच्चे, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। हम इस एक्सप्रेशन को बच्चे सॉल्व करेंगे, क्यूबिक एक्सप्रेशन को। ये P of X किसके इक्वल है, 0 के। हम इस पूरे एक्सप्रेशन को इक्वल रख देंगे 0 के। तो बच्चे हम इसे सॉल्व करते हैं। बच्चे ये जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास था 4, उसकी ये वैल्यूज़ है ना हमारे पास। तो बच्चे देखें ये हम क्यूब की शक्ल में हमारे पास x के ऊपर भी क्यूब है, ये 125। ये 125 चाहे ना बच्चे ये 5 का क्यूब होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, ये देखिए हमारे पास फार्मूला बन रहा है a - b का होल क्यूब। अगर हमारे पास a - b का होल क्यूब होना बच्चे, इसे हम लिखते हैं a का क्यूब माइनस -3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो हमारे पास बच्चे ये होता है इसका फार्मूला। तो चलिए मैं ऐसे लिखता हूँ, लिखना कैसे बच्चे, हमारे पास देखें जिसके ऊपर क्यूब आ रहा है वो होगा a, ये भी क्यूब बन रहा है ना, और ये भी क्या बन रहा है, क्यूब। तो ये हमारे पास होगा b। मैं ऐसे लिखता हूँ बच्चे P of X, ये आगे x के ऊपर क्यूब है ना, तो इसे मैं लिख सकता हूँ बच्चे क्या आएगा, ये -5 का होल क्यूब। बच्चे 5 का अगर मैं क्यूब ओपन करूँ हमारे पास आ जाएगा 125। अच्छा बाकी इन वैल्यूज़ को मैं इस फार्मूले में एंटर करवाता हूँ। देखो हमारे पास आ गया -3, a हमारे पास होगा x, b हमारे पास होगा ये वाला 5, क्योंकि a³ - b³ है ना फार्मूला। देखो a³ - b³, a हमारे पास आ गया x, b हमारे पास आ जाएगा 125 की जगह पे 5 आ गया बच्चे हमारे पास। ये फार्मूले में आ गया 3, a हमारे पास था x, तो आ गया x का स्क्वायर, a के ऊपर स्क्वायर है, फिर x का ऊपर स्क्वायर आ गया। b हमारे पास क्या है 5, तो b की जगह पे आ जाएगा बच्चे 5। फिर फार्मूला अप्लाई किया, हमारे पास आ गया 3, a हमारे पास a की पावर 1 है ना, तो a हमारे पास था x, तो हमारे पास आ गया बच्चे x। b हमारे पास था 5, और 5 के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 5 के ऊपर स्क्वायर। तो देखो बच्चे यही चीज़ बन गई, a का क्यूब -3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। अगर मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करूँ 3 5 से 15 बन जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 को बच्चे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा हमारे पास 75 आ जाएगा। और इसका जब मैं स्क्वायर ओपन करूँगा हमारे पास बन जाएगा 125। तो ये हमारे पास बच्चे क्लोज हो रहा है, क्या क्लोज हो रहा है, P of X जो है ये क्लोज हो रहा है हमारे पास। ये किसका बच्चे क्यूब था, a - b का, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे a था x, b हमारे पास था 5, हमारे पास आ जाएगा x - 5 का होल क्यूब। ये इसका बच्चे यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो गया। अच्छा क्यूब को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बाय साइड। तो वो कह रहा था प्रॉफिट किसके इक्वल थी, 0 के, ये हम इसे रखते हैं 0 के। हमारे पास आ गया x - 5 का होल क्यूब। क्यूब को ख़त्म करने के लिए बच्चे हम टेकिंग क्यूब रूट ऑन बाय साइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इसका क्यूब रूट करते हैं ऑन बाय साइड, इसका भी हम कर लेते हैं बच्चे, क्यूब रूट लेते हैं इसका, तो हमारे पास आएगा 0 है ना बच्चे। तो ये हमारे पास इससे पावर कैंसिल होगी, x - 5, तो ये जो -5 है इस तरफ आगे इसका हो जाएगा बच्चे प्लस का, तो x हमारे पास बच्चे क्या आ गया 5, और यही हमारे पास इसका क्या है फाइनल आंसर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द पोटेंशियल एनर्जी V of X
इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स गिवन बाई। तो ये हमारे पास बच्चे वो हमारे पास क्यूबिक फंक्शन से हमें गिवन दिया है, किसके इक्वल है, वी ऑफ एक्स की पोटेंशियल एनर्जी के। वो कह रहा है डिटरमाइन वेयर पोटेंशियल एनर्जी है जीरो। तो हमें इस फंक्शन को फाइंड करना बच्चे, तो क्या जब कब फाइंड करना है, जब वी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, जीरो के। हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और वी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, जीरो के। तो चले मैं इसे सॉल्व करता हूँ। अच्छा बच्चे ये हमारे पास है वो क्यूबिक एक्सप्रेशन। अच्छा अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ को देखते हैं, ये 4 2 6 2 तीनों इवन नंबर है और तीनों के 2 के टेबल में आ रहे हैं और तीनों के साथ x भी आ रहा है। तो बच्चे हम क्या करते हैं, एक तो 2 के टेबल में आ रहा है, हम 2 को भी कॉमन लेते हैं और तीनों के साथ x आ रहा है, हम x को भी कॉमन लेते हैं। अंदर बच के x का स्क्वायर -3x + 2। तो देखो 2x जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 बन जाएगी, 2x की पावर, फिर -3 2 6 x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर, 2 2 4 साथ में आ गया 4x। अच्छा बच्चे हमारे पास v ऑफ x आ गया, ये आ गया 2x। इसकी हम कर लेंगे फैक्टराइजेशन, पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करना है ना बच्चे। तो हमारे पास आ जाएगा दरमियान वाले को इस तरीके से इसके पेयर बनाने के, इसके पेयर को आपस में जमा करें ना तो हमारे पास -3x आ जाए, लेकिन जब पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाए 2x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बच्चे पेयर आ जाएंगे -2x -x + 2, -2x -x -3x बन गया। जब -2x बच्चे -x से मल्टीप्लाई हुआ ना, माइनस माइनस प्लस 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर। तो ये भी 2x का स्क्वायर बन रहा था, इसका मतलब हमारे पेयर बिल्कुल सही हैं। हमारे पास आ गया बच्चे v ऑफ x = 2x। फिर देखना, अब देखना इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से दोनों में से कॉमन आ रहा है x। यहाँ पे बच्चे x की 2 वैल्यू थी, एक बच गई, यहाँ पे एक ही थी, हमने बाही लिख लिया था तो सिंपल हमारे पास बच गया 2। अच्छा ये जो हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू आई ना, इसको भी इस तरीके से ही बनाना है, कन्वर्ट करना है। इसको इस तरीके से बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, -1 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये माइनस का x था, किसका हो गया प्लस का, ये प्लस का 2 था तो बच्चे किसका हो गया, माइनस का। तो ये ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास v ऑफ x = आ गया बच्चे 2x × x - 2, ये दोनों में कॉमन आ रहा है ना। फिर हमारे पास बच गया x - 1। वो हमें क्या कह रहा था, वो कह रहा था पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो v ऑफ x क्या होगा, ज़ीरो। हम इस पूरी इक्वेशन को इक्वल रख देंगे ज़ीरो के, हमारे पास आ जाएगा 2x × x - 2 × x - 1। तो हम इन तीनों इक्वेशंस को एक एक दफ़ा ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। ये आ गया 2x = 0, 2x के साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, x इसकी कुल आ गया ज़ीरो के। अब रखना है x - 2 = 0। तो ये माइनस का 2 था, इस तरफ आगे बच्चे किसका हो गया, प्लस का। सेम इसी तरह से x - 1 = 0, तो ये माइनस का था, इस तरफ बच्चे आगे किसका हो गया, प्लस का। तो ये हमारे पास x के तीनों ही आंसर आ गए बच्चे। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला सवाल सॉल्व करते हैं बच्चे। हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्रैक्शंस y ऑफ x ऑफ अ बीम इज गिवन बाई। हमें बच्चों उसने इसकी इक्वेशन दी डिफ्रैक्शन ऑफ डी ऑफ एक्स डी y ऑफ x की। हमारे पास बच्चे की इक्वेशन है, वो कह रहा है दिस इक्वेशन गिवन द वर्टिकल डिफ्रैक्शन एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्रैक्शन। तो मतलब हमारे पास क्या होगा, जीरो डिफ्रैक्शन जब हम करेंगे हमने क्या रखना बच्चे, इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल रख देना। जब मतलब कि जो हमारे पास डिफ्रैक्शन थी y ऑफ x उसको हमने रखना है जीरो के इक्वल। फिर हमने इस एक्सप्रेशन को बच्चे क्या करना है, फाइंड। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा बच्चे हम क्या कर रहे हैं, y ऑफ x, हमारे पास y ऑफ x इक्वल आई थी, ये इक्वेशन थी हमारे पास। अच्छा ये तीनों इवन नंबर हैं, इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 का हम कॉमन लेंगे, अंदर बचिए एक्स का स्क्वायर -2 4 से 8 होता तो आ गया 4, 2 3 6, तो हमारे पास बचे आ गया 3। तो हमारे पास आ गया y ऑफ x = सिंपल 2 कॉमन था हमारे पास। अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक का तो पेयरिंग बना लेंगे, फैक्टराइजेशन। तो मैंने जितनी दफ़ा मैंने बता दिया तो मुझे लगता नहीं लास्ट दफ़ा भी बताना पड़ेगा। हमने करनी फैक्टराइजेशन, हमने बनाना 3x का स्क्वायर। तो हमारे पास x का स्क्वायर -3x -x + 3। देखो बच्चे इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4x, लेकिन जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर। तो हमारे पेयर बिल्कुल बच्चे सही हैं, हम इसे लिख देंगे, ये हमारे पास आ गया 2। अब देखने में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चे, इनमें कॉमन आ रहा है x। यहाँ पे x की 2 वैल्यू थी, एक बच गई, एक ही थी, हमने बाई लिख ली तो हमारे पास सिंपल 3 आ गया। तो मैं यहाँ पे लूँगा बच्चे -1 को कॉमन, अंदर आ गया x - 3। जब -1 को कॉमन लिया तो x माइनस का था प्लस का हो गया, ये वैल्यू ये प्लस का था 3 तो किसका हो गया, माइनस का। अब देखना इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है x - 3। तो हमारे पास बच्चे बच गया x - 1। अच्छा उसने कहा था कि आपने क्या रखना है, डिफ्रैक्शन को आपने क्या रखना है, पॉइंट ऑफ ज़ीरो है ना, 0 पॉइंट। तो हम क्या रखेंगे बच्चे, y ऑफ x जो इक्वल आ जाएगा 0 के। तो इसकी जगह पर बच्चे मैं यहाँ पे लिख दूँगा 0। ये 2 था, ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हुआ तो ऑलरेडी ये 0 है, हमारे पास आ जाएगा बच्चे 0 = x - 3 x - 1।
क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर आगे डिवाइड 0 पे डिवाइड हुआ तो वो 0 हो गया। हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ आ गई x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज़ को ना 0 के इक्वल रख देते हैं। ये माइनस का 3 था, इधर आके इसका हो गया बच्चे प्लस का, ये भी माइनस का 1 था, इस तरफ आके इसका हो गया प्लस का। तो ये हमारे पास था बच्चे इसका फाइनल आंसर। अच्छा बच्चे, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो, ये मेथड बिल्कुल आसान लगा हो, तो क्या करना है, अपनी वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करें बच्चे दोस्तों के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे। ओके, अल्लाह हाफिज़।